हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। आज हम लोग जो है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के जो सेकंड कोर्स है उसका DC2 है। उसमें टोटल DC 1, 2, 3 है, तो हम लोग DC2 की पढ़ाई आज से पहली बार शुरू कर रहे हैं। DC2 में टोटल 8 ब्लॉक्स है। हम लोग फर्स्ट ब्लॉक को आज पढ़ेंगे। फर्स्ट ब्लॉक में 3 यूनिट है। फर्स्ट ब्लॉक में 3 यूनिट है। ब्लॉक का नाम है न्यूट्रिशन ऑफ एंड हेल्थ, है ना, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, पोषण और स्वास्थ्य के से परिचय। तो उसमें जो है उसमें यूनिट 1 आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। यूनिट 1 की शुरुआत कर रहे हैं। उसका नाम है, उसका टाइटल है द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, पोषण की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, हम लोग वो पढ़ेंगे यूनिट 1। जो है खाना जो है हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह हमें जीवित रखता है, हमें पोषण देता है और वह एक तरह से जीवन दाता है ना। भोजन हमारे लिए जीवन दाता है। सही तरीके का खाना खाना, सही प्रकार का खाना खाना और सही मात्रा में खाना, यह ज़रूरी है हम लोग को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। ठीक है, तो इस यूनिट में हम लोग बात करेंगे खाने के बारे में, भोजन के बारे में बात करेंगे, भोजन के प्रकार, भोजन के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और हम लोग यह भी एनालाइज करेंगे, इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि खाना क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, जीवित रहने के लिए खाना क्यों ज़रूरी है। साथ ही साथ हम लोग एक नए टर्म्स की बात करें, एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, वो होगा पोषण या न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है वो ऐसा टर्म है जिसको वैज्ञानिक पढ़ाई में जो है उसे हम लोग कहेंगे कि वह खाने की पढ़ाई है। खाने की पढ़ाई है और वह किस तरह से शरीर में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, पोषण जो है वह ऐसा एक शब्द है जो कि हम लोग अगर वैज्ञानिक तरीके से कहेंगे तो कहेंगे वह खाने की पढ़ाई है और किस तरह से जो है खाने की पढ़ाई है और वह खाना किस तरह से हमारे शरीर में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हम लोग खाने की पढ़ाई करेंगे, खाने के बारे में स्टडी करेंगे, वो हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर देगा। जैसे कि कितना खाना चाहिए हमें, किसी एक को कितना खाना चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, क्या खाना चाहिए, एक छोटा शिशु है उसे क्या खाना चाहिए। इसी तरह एक जो प्री स्कूलर है, ठीक है, जो अभी स्कूल से पहले वाले स्कूल में जाना शुरू किया है, या एक गर्भवती महिला है उसे कितना खाना चाहिए। ठीक है, और यह क्या होता है जब कोई व्यक्ति जो है वह कम खाए या ज़्यादा खाए, तब क्या स्थिति होती है। ठीक है, आगे है टॉपिक फूड एंड इट्स फंक्शंस, है ना, खाना और उसके द्वारा दिए गए काम, भोजन और उसके काम। ठीक है, खाना क्या है? खाना वह सब कुछ है जो हमारे शरीर को पोषण देता है। कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर को पोषण देता है वह खाना है। उसमें सॉलिड खाना होगा, है ना, ठोस पदार्थ होंगे, सेमी सॉलिड होगा, आधा ठोस आधा तरल पदार्थ होंगे, या लिक्विड भी होगा, पूरा ही तरल पदार्थ भी हो सकता है। ये सब कुछ भोजन में आएगा। ये सब कुछ तरल, ठोस और आधा तरल आधा ठोस खाना जो कि हम लोग खा सकते हैं और जिससे हमारा शरीर जीवित रहता है और स्वस्थ रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? खाना कहेंगे। खाना क्या है? खाना हमारे शरीर की मूलभूत ज़रूरत है। ठीक है, आपने कभी सोचा है क्यों वो मूलभूत ज़रूरत है, बेसिक नेसेसिटी क्यों है वो हमारे जीवन के लिए? तो खाना ज़रूरी है क्योंकि उसमें ऐसे कई पदार्थ रहते हैं, सब्सटेंसेस रहते हैं जो हमारे शरीर के बहुत ही इम्पोर्टेंट कामों को करते हैं। वो जो बहुत ही ज़रूरी पदार्थ खाने में रहते हैं, एसेंशियल सब्सटेंस रहते हैं हमारे खाने में, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स या फिर पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, अगर वो न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में, पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं हो, तो क्या होगा? हमारे शरीर को पोषण अच्छे से नहीं मिलेगा, जिससे हमारा शरीर ज़्यादा बीमार हो जाएगा और कई केसेस में मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है,
अब है कि खाने में सिर्फ पोषक तत्व नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो पोषक नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, खाने में अगर कलर मिला हुआ है या फ्लेवर के लिए कुछ उन्होंने एसेंस डाला है किसी प्रकार का, हाँ, स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए कुछ डाला है या कलर मिला हुआ है, तो वो हमारे शरीर में कुछ विशेष काम नहीं करते हैं, तो उन्हें हम पोषक तत्व नहीं कहेंगे, वो गैर पोषक तत्व है। ठीक है, यानी खाना जो है वो कंप्लीट मिक्सचर है, एक पूरा मिक्सचर है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, एक जटिल मिक्सचर है, जटिल समावेश है क्या चीज़ का, पोषक तत्व और गैर पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स और नॉन न्यूट्रिएंट्स का क्या है, वह एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फूड, हाँ, खाने के काम। आपने अभी तक जान लिया कि जो है भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट जो है हमारे भोजन में 40 से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, 40 होते हैं, 40 से ज़्यादा होते हैं, जो कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को मिलता है। अब ये जो भी पोषक तत्व है उसको कुछ मेजर कैटेगरी में हम विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उनके फीचर्स के हिसाब से, है ना। अगर एक एक जैसे उनके प्रॉपर्टी हैं, हाँ, एक जैसे उनका जो भी उनका मतलब चलन, उनका प्रॉपर्टी जो एक जैसा है, तो उस हिसाब से हम उसको अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग कैटेगरी क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है और पानी भी है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल और पानी। ठीक है, 6 पोषक तत्व है। पानी जो है वह पोषक तत्व के जितना ही शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यूनिट 4 ब्लॉक 2 में पढ़ेंगे। जो भी पोषक तत्व की कैटेगरी है या जिस भी ग्रुप में हमने डाला है, उसका एक अपना फिजियोलॉजिकल रोल है करने के लिए, उसका अपना एक काम है, फिजियोलॉजिकल काम है। फिजियोलॉजिकल काम क्या होगा कि शरीर को बढ़ाने में, शरीर को एनर्जी देने में, शरीर को ठीक ठाक से काम कराने में उसका अपना एक काम है। हर एक पोषक तत्व का अपना अपना एक काम है। ठीक है, ताकि हमारा शरीर अपने सारे कार्य सही प्रकार से कर सके। ठीक है, फूड में सोशल और साइकोलॉजिकल फंक्शन भी होता है इन एडिशन टू फिजियोलॉजिकल वंस। देखिए, भोजन का क्या क्या काम है, सामाजिक, हाँ, मानसिक, और एक क्या है, फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल है कि शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को एनर्जी देना, शरीर को बढ़ाना, शरीर को सुरक्षा देना, शरीर के सारे काम ठीक से चलाना, हाँ, तो वो हुआ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, वो फिजियोलॉजिकल काम हुआ भोजन का। दूसरा सोशल काम भी है, सामाजिक काम भी है, और तीसरा क्या है उसका ये जो है मनोवैज्ञानिक जो है साइकोलॉजिकल काम भी उसका है। ठीक है, तो खाने के इतने सारे फंक्शन हैं, खाने के इतने सारे कार्य हैं, सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। और फिजियोलॉजिकल में आएगा एनर्जी देना, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बनाना, प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना, और रेगुलेशन, बॉडी के कामों को रेगुलेट करना कि वो सही तरीके से चले। ठीक है, तो ये सब फूड के फंक्शन हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हर एक फूड का जो फंक्शन है, भोजन का जो कार्य है, उसको हम लोग एक एक करके अलग अलग से देखेंगे। अब है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो फिजियोलॉजिकल काम है फूड का, भोजन का, वो देखेंगे। जो फिजियोलॉजिकल काम भोजन करता है वो क्या है, एनर्जी गिविंग, है ना, ऊर्जा देना शरीर को। बॉडी बिल्डिंग, शरीर को बनाना। शरीर को कैसे बनाएगा, जो कट पट गया है, चोट लग गई है, वहाँ पे रिपेयर करेगा, अंदर नए सेल, नए टिश्यू बनेंगे वो। प्रोटेक्टिव, बॉडी को सुरक्षा देना, बीमारियों से सुरक्षा देना। एंड रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेटरी है कि बॉडी में सब कुछ ठीक समावेश करके ठीक ठाक रखना, ताकि बॉडी के भीतर काम सही तरीके से चलते रहे। ठीक है, हम लोग जब अपना शरीर का काम करते रहते हैं तो क्या होता है कि हर समय हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जब हम लोग शरीर का अपना काम करते हैं तो ऊर्जा की ज़रूरत हमें होती है। ठीक है, कई सारे काम करने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, है ना, खड़े रहने के लिए, दौड़ने के लिए, घर का काम करने के लिए, और कई अलग अलग काम करने के लिए हम सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हमारे
इनफैक्ट हमारे अपने शरीर के भीतर भी बहुत सारी गतिविधियाँ चलती रहती है जो कि हम शायद अनजान हो जाते हैं उसके प्रति। जानते तो हैं पर अनजान हो जाते हैं। जैसे कि हमारा हृदय हमेशा धक धक करता रहता है ना। हमारे जो इंटेस्टाइन्स है, अंतड़ियाँ हैं, वो सिकुड़ती रहती हैं, फैलती रहती हैं, वो भी होता रहता है, वो सिकुड़ती रहती हैं हमारी अंतड़ियाँ, इंटेस्टाइन्स। हमारा जो लंग्स है, फेफड़ा जो है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, हाँ, वह फैलता है फिर सिकुड़ता है बार बार, तब जाके हम सांस ले पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में होती रहती हैं, ऑल्दो हम इनके प्रति जान नहीं पाते कि कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है, ये हम लोग जान नहीं पाते हैं। तो इन सारी गतिविधियाँ जो शरीर के भीतर भी हो रही है, उन सबको भी एनर्जी की ज़रूरत है, उन सबको भी ऊर्जा की ज़रूरत है। तो ये जो भोजन का यह कार्य है, फंक्शन है एनर्जी देना, ठीक है, वो 2 पोषक तत्व मेनली करते हैं, शरीर को एनर्जी देते हैं। वो 2 पोषक तत्व क्या है भोजन में? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स, ये 2 ऐसे पोषक तत्व है जो कि शरीर को एनर्जी देते हैं। अब है कि खाने के पहले तो ये हमने समझ लिया कि ऊर्जा के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। दूसरे भोजन की ज़रूरत होती है किसके लिए? ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए, हाँ, शरीर बढ़ेगा, लंबा होगा, मोटा होगा, जो भी, और रिपेयर के लिए। अगर शरीर के कोई अंग में चोट लग गई है, कहीं कट गया है, वहाँ हल्का सुराख जैसा हो गया है, तो वो सब भर जाएगा, वहाँ नए सेल्स आ जाएंगे, चोट भर जाएगा। शरीर बीमार है तो रिकवर कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारे रिपेयर काम के लिए क्या ज़रूरत होती है? भोजन की ज़रूरत होती है। तो ये भोजन का जो है दूसरा फंक्शन है कि ग्रोथ और रिपेयर। भोजन का दूसरा कार्य है कि वो शरीर में ग्रोथ कराएगा और रिपेयर भी करेगा, शरीर में कुछ डैमेज हुआ है तो, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या है कि शरीर के अलग अलग जो अंग हैं उनके साइज़ बढ़ेगा। जैसे आप लंबाई में बढ़ेंगे, आपके हाथ की लंबाई बढ़ेगी, पैर की लंबाई बढ़ेगी। अच्छा, यह ग्रोथ कैसे होता है? आखिर शरीर में ग्रोथ होता कैसे? तो हमारा शरीर हम लोग जानते हैं बहुत खरबों अरबों किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, ठीक है, इतने सारे सेल से बना हुआ है। तो जैसे जैसे ग्रोथ होती है, ठीक है, शरीर में, तो क्या होते हैं? नए नए सेल बनते रहते हैं। पुराने सेल के तो रहते ही हैं, उनके साथ साथ नए नए सेल बनते रहते हैं, ठीक है। और जो पहले से है वो भी अपना साइज़ बड़ा करते हैं, ठीक है। इसी तरह उसी समय बहुत सारे सेल जो है जो कि अब पुराने हो चुके हैं, वह मर भी जाते हैं, वह ख़त्म भी हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो जब वह समाप्त हो गए, उनकी जगह लेने के लिए नए सेल भी बनते रहते हैं। तो यही प्रोसेस जो है इसे हम कहेंगे रिपेयर, ठीक है। इसे हम कहेंगे कि शरीर में रिपेयर होता है, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए, शरीर के बढ़ने के लिए, हाँ, जिसमें कि अंगों के साइज़ बढ़ते हैं, और रिपेयर के लिए जो है कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत है? वह है प्रोटीन। प्रोटीन के पोषक तत्व की ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग जो है यह जान पाएंगे कि प्रोटीन कहाँ पे काम कर रहा है जब हम लोग देखेंगे कि बहुत ही हाइट में इंक्रीज़ हो रहा है, हाइट बहुत बढ़ रही है, हाँ, और वेट बहुत बढ़ रहा है। कब से? जब वो शिशु था उसमें से लेके बड़े होने तक हमारा वज़न कितना बढ़ जाता है, हमारी हाइट कितनी बढ़ जाती है, वो सब कौन कर रहा है? तो वो प्रोटीन कर रहा है, ठीक है। तीसरा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है जो कि खाने का है, हाँ, जो कि खाने का, भोजन का तीसरा मतलब जो काम है वह क्या है? प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन, सुरक्षा देना और सब कुछ समावेश करके ठीक तरीके से चलाना, ठीक है। पहले हम लोग सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा, प्रोटेक्टिव से यहाँ पे मतलब है कि भोजन का यह काम होना चाहिए कि वह हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाए, हाँ, ताकि हमारा बॉडी का जितना भी सिस्टम है वो सब अच्छी तरीके से काम कर सके। और अगर हमारी बॉडी का सारा सिस्टम अच्छी तरह से काम करेगा, माने वो बाहर से आने वाले किसी इन्फेक्शन से लड़ाई भी अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को किसी तरह की बीमारी हुई, ठीक है, और उसको इन्फेक्शन डेवलप हो गया है, ठीक है, इन्फेक्शन उसमें आ भी गया है, तो खाने में ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं जो कि जल्दी जल्दी उसे रिकवरी कराएंगे, जल्दी जल्दी उसकी तबीयत ठीक कर देंगे, है ना। अगर उसमें इन्फेक्शन आ गया, उस इन्फेक्शन से लड़ाई करेगा शरीर और ठीक हो जाएगी उसकी तबीयत। वह खाने में वो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है।
एक आदमी जो कि बहुत ही ऐसा खाना खा रहा है जिसमें ज़्यादा पोषक तत्व नहीं है, उसको ज़्यादा समय लगेगा अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपने आप को बीमारियों से लड़ने के लिए उसे ज़्यादा समय लगेगा और वह जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ेगा। ठीक है, यानी पोषक तत्व ठीक तरीके से मिलने से ही शरीर को बाहरी इन्फेक्शन से सुरक्षा मिलेगी, और अगर बाहरी इन्फेक्शन आ गया है तो उससे शरीर लड़ भी पाएगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्टिव की, तो हमने बात कर ली। अब रेगुलेटरी फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो किसको बोलता है कि भोजन का जो काम है कि हमारे बॉडी के भीतर जितनी प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको कंट्रोल करना, है ना। इन कंट्रोलिंग बॉडी प्रोसेसेस, भोजन का काम है कि हमारे शरीर के भीतर जितनी प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको कंट्रोल करके रखना, है ना, उनको सही तरीके से होने देना। आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रक्रियाएं शरीर के भीतर चलती रहती हैं, जैसे हृदय धड़कता रहता है, ठीक है, हमारे बॉडी का तापमान मेंटेन होके रहता है, हमारे जो मांसपेशियां हैं वो जब हम मूवमेंट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कि अगर हम मूवमेंट नहीं भी करें हमारे अंदर की मांसपेशियां जैसे अंतड़ियों की, इंटेस्टाइन की मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती हैं, ठीक है। तो इस तरह कई सारे काम जो है वो शरीर के भीतर चलते रहते हैं। अब इन सारों कामों को थोड़ा कंट्रोल करके चलाना पड़ता है ना, हर चीज़ को तो थोड़ा कंट्रोल करके चलाना पड़ता है ना, कि वो सही तरीके से चले। तो जैसे कि हमारे बॉडी का तापमान है, नॉर्मली कितना रहता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस रहता है हमारे बॉडी का तापमान, नॉर्मल एक बॉडी का तापमान, ठीक है। इसी तरह हार्ट कितने देर तक बीट करेगा, है ना, 72 से 82 बार 1 मिनट में बीट करेगा, बोलते हैं ना कि हार्ट धड़केगा इतनी बार। तो वो रेट को भी मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा धड़कने लगेगा तो भी ख़राब, धीरे धड़कने लगेगा तो भी ख़राब है, ठीक है। इसी तरह शरीर के भीतर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन भी होते रहते हैं सेल के लेवल पे, तो उनको भी कंट्रोल करना पड़ता है। जब ये केमिकल रिएक्शन होते हैं तो जो जटिल पदार्थ है वो टूट टूट के सरल पदार्थों में शरीर के भीतर बदल जाते हैं, हाँ, और कई बार सरल पदार्थ मिलकर जटिल पदार्थ बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूट के सिंपल सब्सटेंसेस में हो जाते हैं, कई बार सिंपलर सब्सटेंसेस ऐड होके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे शरीर के भीतर जो है कई रिएक्शन होते रहते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। तो ये इन सभी क्रियाओं को रेट को कंट्रोल करने के लिए कि एक नियत समय के साथ ये कितनी बार हो रही हैं, उन रेट को कंट्रोल करने के लिए जो है एक सही भोजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और सबके शरीर की ज़रूरत अलग अलग होती है। जैसे कि जब हम दौड़ेंगे तब क्या होता है, हमें उस वक्त ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसमें क्या है कि हमारा हृदय जल्दी जल्दी धड़कता है, दिल जल्दी जल्दी धड़कता है ना। यानी कि जब बॉडी को जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से होगा काम, और उन सारी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए, इसी काम को करने के लिए, कभी ज़्यादा कभी कम, उस सब को कंट्रोल करने के लिए एक सही भोजन की ज़रूरत होती है, जो कि उसमें भोजन जो काम करता है उसे रेगुलेटरी फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है सुरक्षा देना भोजन के द्वारा, और भोजन के द्वारा जो रेगुलेटरी फंक्शन हो, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना सारे प्रक्रियाओं को, इन दो कामों के लिए कौन से तरह के पोषक तत्व की ज़रूरत है, तो विटामिन और मिनरल की, हाँ। इसी तरह इन सब कामों के लिए जो है सुरक्षा के लिए और सब चीज़ को रेगुलेट करने के लिए थोड़े प्रोटीन और वाटर की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारे पोषक तत्व हमने पढ़े, प्रोटीन और पानी की भी ज़रूरत है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि जो एक, ये तो हमने फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है, फिजियोलॉजिकल काम भोजन के हमने सारे पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक कार्य। भोजन सामाजिक कार्य क्या करता है, सामाजिक फंक्शन क्या है, सोशल फंक्शन उसका, ठीक है। तो भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मीनिंग होता है। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जब हम लोग भोजन बांट कर खा रहे हैं तो इससे यह होता है कि हम एक दूसरे को समाज में स्वीकृति दे रहे हैं, ठीक है। वह मुझे समाज में स्वीकृत कर रहा है, अपने साथ जोड़ ले रहा है, मैं उसे जोड़ ले रही हूँ, ठीक है। पहले पहले जो होता था कि जो लोग जो है इक्वल स्टेटस के होते थे, माने
सारे जो धनी लोग हैं या ऊंची जाति के लोग हैं वो एक साथ खाना खाते थे, बाकी नीची जाति के लोग अलग अलग खाना खाते थे। या जिनके पास ज़्यादा धन है वो एक साथ खाना खाते थे, ठीक है। और जो एक बहुत ही धनी आदमी को कभी गरीब के साथ नहीं खाएगा, या ऊंची जाति वाला नीची जाति वाले के साथ नहीं खाएगा, या जो समाज में उससे इन्फीरियर हो, उससे नीचे लेवल पे हो, उसके साथ खाना नहीं खाएगा। पर अब इन सभी चीज़ों में बहुत ही बदलाव आ गया है, ठीक है। आज के समय में खासकर शहरों में और बड़े बड़े सिटीज़ में अब क्या है, जब कोई रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है, रेस्तरां जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे खा सकता है, चाहे उसका सामाजिक बैकग्राउंड कैसा भी हो, ठीक है। चाहे वो छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो, पैसे वाला हो, धनी हो, हाँ, कुछ भी हो, वो सब लोग वहाँ खा सकते हैं। सिर्फ उसके पास पैसे होने चाहिए वहाँ खाना का बिल भरने के लिए। तो यानी कि भोजन से क्या मिला, सामाजिक स्वीकृति मिली है। अब आगे क्या है कि भोजन जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ फेस्टिविटी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड है। यानी कि पूरी दुनिया में जहाँ भी त्योहार सेलिब्रेट होते हैं, पर्व मनाए जाते हैं, वहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग क्या है, भोजन भी है। त्योहारों के साथ भोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा जब खुशियों का समय होता है घर में, है ना, ऐसे कई समय आते हैं जब खुशियाँ आती हैं घर में, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म हुआ, नए बच्चे का जन्म हुआ, या कोई शादी ब्याह हो रहा है घर में, ठीक है। तो उसमें लोग क्या करते हैं, दावत देते हैं, अपने स्वजनों को बुलाते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं, एक तरह का दावत देते हैं और डेलिकेसी सर्व करते हैं, माने बहुत अच्छे टेस्टी भोजन उनको देते हैं, अच्छी मिठाइयाँ वगैरह, अच्छे भोजन उन्हें देते हैं, ठीक है, दावत करते हैं। तो जैसे कि दिवाली हो, दशहरा हो, पोंगल है, ओणम, लोहरी, होली, क्रिसमस, ईद, ये सारे पर्व त्यौहार मनाते हैं हमारे देश के लोग। और साथ ही साथ जो है इसके साथ साथ इनका अपने एक मेनू भी आता है, हाँ, एक लिस्ट आता है खाने का कि हाँ इस त्यौहार में यह खाना बनता है, इस तरीके से बनेगा। वो हमारे सोसाइटी में बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है, स्पेशल खाना बनेगा, ठीक है। तो यानी ये हम लोग कहेंगे कि ये सारे जो पर्व त्यौहार के सेलिब्रेशन है उसमें क्या हो रहा है, भोजन लोगों को साथ ला रहा है, साथ में लोग बैठ के खाते हैं, उनके लिए स्पेशल भोजन बनाया जाता है, दावत दी जाती है, तो भोजन लोगों को साथ में ला रहा है, ठीक है। अब जो है धार्मिक संदर्भ में भी हम लोग कहेंगे तब भी जो है भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, कुछ ऐसे खाना भोजन है, ऐसे फूड आइटम है जैसे कि फल है, मिठाइयाँ हैं, नारियल है, ये सब हम लोग कहाँ देते हैं, मंदिरों में भगवान को अर्पण करते हैं, ठीक है। कई बार मंदिरों में और गुरुद्वारा में क्या होता है, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, मीठी चीज़ें बनाई जाती हैं, और जो भी भक्तगण आएंगे उनको बांटा जाता है प्रसाद के रूप में, ठीक है, उनको बांटा जाता है। इसी तरह एक पर्टिकुलर धर्म के लोग जो हैं, एक पर्टिकुलर धर्म के जो एक कम्युनिटी है, उन सब का खाने का तरीका भी करीब करीब एक जैसा ही रहता है, एक तरह के ही भोजन वह बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं और उनकी जो परंपराएं चली आ रही हैं वो सब उनको बताती है कि कुछ इस तरह के भोजन आपको खाने चाहिए और बाकियों को रिजेक्ट करना चाहिए, उस तरह के भोजन आपको नहीं खाने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कुछ एरिया में है कि बिल्कुल उनकी धर्म परंपराएं कहती है कि नहीं, नॉन वेजिटेरियन खाना बिल्कुल नहीं खाना है, तो वो लोग उनको मानते हैं, ठीक है। तो यानी कि भोजन जो है वह सामाजिक और धार्मिक जीवन जो लोगों का होता है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह वह लेता है। तो ये सामाजिक कार्य था भोजन का। अब आ जाते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं कि भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होता है, ठीक है। हम सबको भावनात्मक ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी की ज़रूरत है, सुरक्षा का एहसास हम सबको होना चाहिए, प्यार का एहसास होना चाहिए, ध्यान का एहसास होना चाहिए कि हाँ हम पर भी कोई ध्यान देता है। ये सारी भावनात्मक ज़रूरतें हमारी होती हैं, इमोशनल नीड्स होते हैं। तो खाना एक तरीका है जिसकी मदद से ये भावनात्मक ज़रूरतें पूरी भी होती हैं। जब एक माता जो है अपने बच्चे का बहुत ही मन पसंदीदा खाना बनाती है तो बच्चा यह जान पाता है कि हाँ माता उसे प्रेम करती है, ठीक है, और इसीलिए माता उसकी पसंद नापसंद को याद रखती है, ठीक है। और
जब वह बनाती है माता खाना और बच्चे को देती है उसके पसंद का खाना, तो बच्चा तारीफ़ करता है कि हाँ माता ने उसके ऊपर ध्यान दिया है, उसकी पसंद नापसंद को याद किया है। ठीक है। आप ये जानते हैं कि जब लोग एक दूसरे को भोजन देते हैं, कब? जब मान लीजिए एक दूसरे से दोस्ती हुई, ठीक है, दोस्ती हुई है तो जो है या एक दूसरे को हमने स्वीकार कर लिया है, ठीक है, दोस्ती हुई है मतलब हम एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंध रहे हैं, तब एक दूसरे को चलो भोजन खिलाते हैं, चलो यह खाएंगे, चलो रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे, तो इस तरह से भोजन देते हैं। ठीक है। एक छोटा बच्चा जो है उसके जो दोस्त उसे भोजन खाने को देते हैं वह तुरंत उसे ले लेता है। ठीक है। और उन लोगों से भी भोजन ले लेता है जो उसे पसंद करते हैं या जो उसे पहचानते हैं उन लोगों से। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो भोजन बच्चे को टेस्ट नहीं आता है, जिसमें जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो भी जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के खा रहा होता है वह बच्चा, तो उससे भी वह इंजॉय करता है, उसका भी मज़ा ले लेके खा लेता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके अन्य दोस्त वो भोजन खा रहे हैं। ठीक है। तो जो है वही भोजन शेयर करना, जो बाकी दोस्त खा रहे हैं उनके साथ वो भोजन को बांट के खाने में क्या होता है कि तो उससे क्या होता है कि वह अपना जो उसका सोशल सर्कल है, उसका जो सामाजिक दायरा है, उसमें जिन लोगों को वह महत्वपूर्ण समझता है, एक बच्चा किन लोगों को अपने सामाजिक दायरे में महत्वपूर्ण समझेगा? अपने माता पिता और अपने दोस्तों को। ठीक है। तो अपने दोस्तों को, जिन लोगों को वह महत्वपूर्ण समझता है अपने सामाजिक दायरे में, उनके साथ एक जैसा भोजन बांट के खाने में क्या होता है कि उस बच्चे में क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है ना, एक आत्मविश्वास उसमें, और उसे ऐसा एहसास होता है कि उसे सबने स्वीकार कर लिया है। ठीक है। अब भोजन जो है हमारी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। जब एक माता चाहती है कि हाँ उसके बच्चे ने अच्छा काम किया है या पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए हैं या उसकी बहुत मदद की है, तो माता उसे एक रिवार्ड देना चाहती है, एक तरह का प्राइज़ देना चाहती है खुश होके। तब माता क्या करती है कि जब देखेगी हाँ बच्चे ने टेस्ट में अच्छा किया है, तो वह बच्चे को एक मिठाई खरीद देती है या आइसक्रीम खरीद देती है, एक तरह से वो रिवार्ड देती है बच्चे को। ठीक है। तो यानी इस तरीके से हम यह समझते हैं कि एक पर्टिकुलर खाना का आइटम जो है वह बच्चे के मन में जो है अच्छी खुशियाँ ले आता है, बच्चे के दिमाग में अच्छी खुशियाँ ले आ जाता है। जैसे ही आइसक्रीम देंगे बच्चे का दिमाग खुश हो जाता है, मिठाइयाँ देंगे बच्चे का दिमाग खुश हो जाता है। तो कुछ कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम जो है वो बच्चे के दिमाग में खुशियाँ लाता है। इसीलिए माता जब बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो उसे प्राइज़ देने के लिए वो फूड आइटम देती है। उसी तरह कुछ ऐसे खाने होते हैं जो बीमारियों से जुड़े होते हैं। ठीक है। एक ऐसा खाना क्या है, खिचड़ी है। ठीक है। जो हमारे इंडिया में हर जगह खाते हैं, जिसमें चावल और दाल को मिला के बनाया जाता है, राइस दाल पॉरिज भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है। इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में वो बनाया जाता है और वो जनरली कब दिया जाता है, जब कोई व्यक्ति को फीवर हो रहा है या डायरिया हो रहा है। डायरिया आप समझते हैं ना, पानी जैसा स्टूल वो पास कर रहा है, तो उसे डायरिया हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो उसे खिचड़ी देते हैं। और इसीलिए कई बार लोग उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सादी सी होती है टेस्ट में और लोगों को वह बीमारों का खाना लगता है, तो लोग कई बार पसंद नहीं करते और कुछ लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो हमने भोजन के कितने तरह के कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य या फिजियोलॉजिकल कार्य, वो सब हमने पढ़ लिया। ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज क्या किया है, ब्लॉक 1 जो है DEC 2 के ब्लॉक 1 को हमने यूनिट 1 आज किया है। ठीक है। यूनिट 1 क्या है, हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ते हैं कि पोषण का महत्व क्या होता है। हाँ, पोषण जो है, न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है वो एक मनोवैज्ञानिक नहीं, वह एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है। हाँ, खाने के साथ जुड़ा हुआ है। पोषण जो है खाने के साथ जुड़ा हुआ एक वैज्ञानिक टॉपिक है। हाँ, जो कि एक्चुअली खाने में पोषण पे ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है, उसी पे फोकस दिया जाता है। हाँ, उसके साथ साथ वो और भी कई दूसरे चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पोषण क्या है? पोषण जब हमारे शरीर में खाना हमारे मुंह पे जाता है और जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसके बाद वो खाना क्या काम करता है, वो ही पोषण कहलाता है।
ठीक है। और बेहतर तरीके से अगर हम इसको परिभाषित करना चाहेंगे तो हम बोलेंगे पोषण जो है खाने का विज्ञान है, खाने का विज्ञान है, उसके पोषक तत्वों का विज्ञान है और उसके पोषक तत्वों में जो पदार्थ हैं उनका विज्ञान है कि वे सब किस तरह से काम कर रहे हैं, एक्शन क्या ले रहे हैं, क्रिया क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, सहयोग एक दूसरे के साथ कैसे कर रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं, हमारे शरीर को वो बैलेंस दे रहे हैं। किस मामले में? स्वास्थ्य के मामले में हमारे शरीर को बैलेंस कर रहे हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं, बीमारियों से हमें हमारे शरीर को बचा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पोषण कह सकते हैं। इसके साथ हम यह भी कह सकते हैं कि वो प्रक्रियाएं जिससे कि एक किसी भी प्राणी को वह खाना खाता है, हजम करता है, डाइजेस्ट करता है, फिर खाने से एब्जॉर्ब करता है, सोखता है पोषक तत्वों को, ठीक है, और फिर वह पोषक तत्वों को इस्तेमाल करता है शरीर और फिर जो बेकार के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें शरीर से निकाल देता है, तो ये भी पोषण में आएगा, ठीक है। इसे भी हम पोषण की परिभाषा कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है पोषण क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है? खाने का जो भी भोजन हम लोग खा रहे हैं वह क्यों खा रहे हैं? वह सामाजिक स्थिति लिए खा रहे हैं, आर्थिक स्थिति, संस्कृति या साइकोलॉजिकल फंक्शन जो है खाने का, उससे जुड़ा है पोषण, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग जो है, आज हम लोगों ने यूनिट 1 के पार्ट 1 को कर दिया है। जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 1 के पार्ट 2 से मिलेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स, एक्शन, इंटरेक्शन एंड बैलेंस की ये पोषक तत्व किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप सबको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। और आज से तो DC2 की पढ़ाई हमने शुरू की है। DC2 के ब्लॉक 1 को कंप्लीट करने के बाद हम जल्दी ही DC3 के ब्लॉक 1 को पे का जाएंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी DC1, 2, 3 कंप्लीट हो जाए ताकि आपके आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको मदद मिल सके, ठीक है। और DC4 जो है, जो कि प्रोजेक्ट वर्क है, वो तो मैंने अपने चैनल में अपलोड कर ही रखा है, वह तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। फिर तो जैसे इग्नू से गाइडलाइन आएंगे उस हिसाब से उसमें थोड़े बदलाव भी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं हम नए वीडियो में। थैंक यू।